नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और टिकसाला में आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों मैं चक्रवृद्धि ब्याज का एकदम धमाकेदार ट्रिक बताने वाला हूं। इसलिए आपसे दो रिक्वेस्ट है। पहली तो ये कि पूरी वीडियो देखना। भाग जाते हो सब लोग, देखते नहीं हो, पता नहीं क्यों। सिलेक्शन हो गया क्या, नौकरी मिल गई क्या, इसको पूरा देखना। और अगर जमे आपको, सबसे अलग लगे आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा के ऑल वाला बटन जरूर दबाना, क्योंकि अभी नया नया शुरू किया हो तो अभी ज़रूरत है सबकी। ठीक है, शुरू करते हैं। 8,000 एक मड़ी है, कोई एक बैंक में जमा कर देता है, 5% वार्षिक ब्याज मिलता है उसको। ब्याज की गणना वार्षिक तौर पर की जाती हो तो 2 साल बाद उस खाते में कितनी राशि हो जाएगी। देखो, जब कुछ इसमें साधारण चक्रवृद्धि कुछ नहीं लिखा है तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है मालूम है, चक्रवृद्धि ब्याज लगाना है। ये सारे क्वेश्चन मैं रेलवे का लिया हूं। देखो, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, A = P 1 + R/100n। ये जो बीच में ये होता ना, यही तो मेन है, यही तो मेन भाई। तो 1 + R/100 होता है ना, इसको जब सॉल्व करोगे दोस्तों तो ये क्या बन जाएगा, ये यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ R, मतलब 100 + R/100 यही आएगा। तो 100 + R का मतलब क्या होता है मालूम है, जैसे 5% है तो 105, 10% 110, 20% 120, बस यही तो है, कुछ नहीं है। अभी देखो, अभी समझाता हूँ आपको। अब देखो, P की जगह पे 8,000 लिख देंगे हम। 1 + R/100 की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 105/100 गुणे 105/100। 2 बार मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 2 साल का कह रहा है। n का मतलब पावर होता है ना, पावर का मतलब कितनी बार गुणा करना है, तो 2 बार गुणा करना है बस। अब इसको सॉल्व कर लो फटाफट। इसको देखो, इसको हम 21 पंचे 105 और 20 पंचे 100 भी लिख सकते हैं। तो अब क्या बन जाएगा, 8,000 गुणे 21/20 गुणे 21/20। इतना समझ रहे हो सब लोग। अब ये क्या हो जाएगा, 20 चौके 80 है ना, क्या बन जाएगा, ये 400 बन जाएगा। फिर 20 दूना 40, ये बन जाएगा क्या, दूना। यहाँ पे 20 बचेगा, बस क्या बचेगा, 20 बचेगा। तो देखो, अब 21 गुणे 21 क्या होता है, 441। 21 का स्क्वायर होता है 441 गुणे 20, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 8,820 आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। अब अगला देखते हैं। धूम्रपान के खिलाफ एक गहन अभियान के कारण पिछले वर्षों के सापेक्ष एक क्षेत्र में धूम्रपान करने वालों का प्रतिशत हर साल 10% गिर जाता है, गिर रहा है। मतलब यदि वर्तमान में धूम्रपान करने वालों की संख्या इतनी है अभी, मतलब तो 3 साल पहले कितनी रही होगी। 10% गिर रहा है मतलब माइनस इसमें होगा। 10% गिर रहा है मतलब इसमें माइनस होगा। लेकिन हमको कितनी थी पूछ रहा है, तो हमको ये मालूम नहीं कितनी थी, हमने x मान लिया। 10% घट रहा है मतलब 90/100। जैसे हम लोग उसको बढ़ा के लिखते थे, 110/100 लिखते थे, इसमें घटा के लिखेंगे। एकदम सिंपल बता रहा हूं आपको। गुणे 90/100 कितनी साल की, 3 साल कह रहा है ना, 3 साल। ये देखो 3 साल में गुणे 90/100 बराबर आ रहा है 8,748। मतलब 3 साल 10% जब गिरा, उसके बाद वैल्यू क्या आ गई, 8748 आ गई, है ना। ये से ये मारा, ये से ये मारा, ये 0 0 मार दिया। उसके बाद दोस्तों x बराबर, इसको 10 ऊपर चला जाएगा, मतलब ये 8748 है, गुणे यहाँ पे 1,000 हो जाएगा। ये 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 1,000 होता है। नीचे हो जाएगा 9 गुणे 9 गुणे 9 हो जाएगा। अब देखो, ये कट जाएगा, 9 9 81 बचेगा, 6 4 बचेगा, 9 7 63 और 9 दूना 18, 972 से कट गया। फिर ये 9 9 एकम 9, 9 8 72, 18 से कट गया, है ना। 9 एकम 9, 0 आए 108 हो गए दोस्तों, गलती न कर देना। अब ये 9 से 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 एकम 9, 9 दूना 12, 9 108, 12 आ गया। मतलब ये 1000 है, ये 12 है, तो क्या आ गया, 12,000। मतलब दोस्तों 3 साल पहले 12,000 लोग थे, अब 8748 लोग बचे थे। समझ में आएगा ना, एकदम सिंपल हलवा वाला एकदम बता रहा हूं मैं। श्याम 8% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए जमा करता है, जो इतना है। फिर x का मान क्या है, देखो इसका कहने का मतलब है कि ये x रुपए लिया था और इसको कितना, 8%, 108/100 गुणे 108/100, 2 वर्षों की बात कर, बराबर
कितना हो जाता है 72,900। बात समझी कि नहीं? कह रहा है श्याम 8 वर्ष प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए x जमा करता है, कुछ पैसा है x रुपया उसने जमा किया तो उसका इतना मिल गया 2 वर्षों में, तो x का मान पूछ रहा है तो बस यही कर दो। x हमको मालूम नहीं, ये एकदम हलवा बता रहा हूँ कि नहीं मैं। देखो ये दोस्तों 108 को अगर आप काटोगे, 2 से काटोगे 4 से भी कट जाएगा, है ना। 27 चौका 108, 25 चौका 100, ये भी 27 चौका 108, 25 चौका 100 बन जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 72,900 गुणे 25 इतना पक्का है सबको, बटे 27 गुणे 27 हो जाएगा। समझ में आ रहा है एकदम? कुछ नहीं, एकदम हम सिंपल ही तो बता रहा हूं मैं। अब जो 27 है 9 से काटो पहले, 9 3 27, तो आसानी होगी आपके लिए। तो ये क्या हो जाए 9 8, इसको मिटा दूं, कुछ काम नहीं इसका अब आपको। देखो 9 8 72, उसके बाद 9 1 9, 81 100 आ गया आपका, ठीक है। फिर उसके बाद 27 3 81 होता है तो 300 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। फिर 9 से काटो, 3 से काटोगे तो हो गया 100, मतलब यहाँ क्या बचा 100 बचा। 25 50 में 625 गुणे 100, 625 गुणे 100 कितना आएगा? अरे 25 गुणे 25 625 होता है ना, ये तो सबको मालूम है ना। तो 625 गुणे 100 625 100 बस। अब देखो इसको, जब लगभग 9% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज है तो 2 साल बाद 5,000 की राशि क्या होगी? देखो 5,000 गुणे 109/100 गुणे 109/100, कितने साल बोल रहा है? 2 साल बस। बराबर कितना? देखो ये डबल जीरो से डबल जीरो मारा, एक से ये मारा, अब क्या बन गया 5 गुणे 109 गुणे 109/10, यही तो बचा, यही तो बचा ना। अब देखो 109 गुणे 109 कितना होता है? 109 का स्क्वायर अगर पूछे आपको, स्क्वायर मैंने बताया था, देख तो हो नहीं कोई। अब 109 का स्क्वायर इसको मालूम होगा। ट्रिक देखो, इसको क्या करते हैं 9 9 81, यहाँ पे लिख देंगे 81, फिर 9 का डबल कर देंगे, 9 दूनो 18, 100 में जोड़ देंगे 118, ये बन गया स्क्वायर 118 81। देखो अब क्या बन गया 118 81 गुणे 5/100, यही तो है। हाँ नहीं, नीचे 10 ही बचेगा बस, नीचे 10। अब देखो 5 1 कम 5, 5 8 40, 5 8 40 4 44, फिर 5 1 कम 5 4 9, 5 1 कम 5, 1 पॉइंट 5940, ये तो आ रहा है बस, है ना। बाकी 0.5 नहीं लिखा है, लगभग पूछा भी था तो 0.5 हटा दिया। अब अगला देख लेते हैं। देखो इसको, 2 साल के लिए निवेश की गई धनराशि जिसे 20% वार्षिक दर से वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज किया जाना है, परिपक्वता पर 324 बन जाती है। निवेश की गई राशि कितनी थी? कुछ नहीं है, x गुणे 120/100 गुणे कितने वर्ष की बात किया था? 2 साल, 120/100 बराबर 324। इसका मतलब समझे, कह रहा है कि 324 बन गया 2 सालों में कोई राशि, ये राशि पता नहीं है, 20% है वो उसका ब्याज। तो पूछ रहा है कि क्या था वो, किस पर बना इतना? तो कुछ नहीं करना, देखो इसको मारा, इसको मारा, ये 6 दूना 12 भी बन जाएगा आपका दोस्तों, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 5 दूना 10, है ना। अब क्या बन जाएगा ये x बराबर 324 गुणे 5 गुणे 5 बटे 6 गुणे 6। अब देखो 6 पंचे 30 और 6 चौक 24 54 बन गया, और 9 छके 54 9 बन गया, 5 25 9 25 9 225 रुपये था। हल हुआ कि नहीं है बताना। मजा आए तो सब्सक्राइब जरूर करना, सब लोग जान लेना जो लोग नए हो बस, और शेयर भी कर देना एक बार। एक व्यक्ति 9% साधारण ब्याज दर से धनराशि उधार ली, इसे उसने 3 वर्षों के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया। 3 वर्ष बाद उसे इतना लाभ हुआ प्राप्त, उसे कितनी धनराशि उधार ली थी? अब ये वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें धनराशि दी नहीं है। तो मान लो x ली थी दोस्तों, मूलधन गुणे दर है 9 गुणे कितने 3 वर्षों के लिए गुणे 3/100, 9 3 27/100, 27x/100 क्या हो गया इसका ब्याज। देखो साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय/100 वाला, उसमें सिर्फ ब्याज आता है। तो इसीलिए अगर उसको हमको मिश्र धन बनाना है दोस्तों, मिश्र धन, तो इसमें x जोड़ दो, क्योंकि x मिश्र धन है। तो x जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा मालूम है?
ये बन जाएगा, यहाँ पे 27x ही होगा प्लस 100x होगा, तो क्या बन जाएगा ये 127 127x क्या बन जाएगा 127x बटे 100। देखो 127x बटे 100 रुपया क्या है, उसका मिश्र धन है साधारण ब्याज पे। समझे कि नहीं? अभी समझ तो इतना हमने निकाला। अब उसके बाद फिर 10% चक्रवृद्धि ब्याज पे देता है, मतलब कि x गुणे 110 बटे 100 गुणे 110 बटे 100, 3 वर्ष की बात यहाँ पे हुई थी, हाँ, गुणे 110 बटे 100। अब देखो इसका मारा, इसका मारा, इसका मारा, 11 का क्यूब क्या होता है 1331 होता है, तो क्या बन जाएगा 1331 x बटे 1000। अब ये क्या आ गया, ये आ गया मिश्र धन। देखो कह रहा है कि मिश्र धन चक्रवृद्धि ब्याज वाला जो है और साधारण ब्याज वाला जो है उसको घटाने पर इतना लाभ होता है, यही तो इसका मतलब यही है। तो 1331 माइनस 127x बटे 100 करोगे जब, तो बराबर कितना आना चाहिए 1952 आना चाहिए। समझे कि नहीं? 1952 आना चाहिए। अब देखो इसमें एलसीएम लोगे तो 1000 हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 1331 ही आएगा, समझते चलना। माइनस यहाँ पे 10, ये हो जाएगा 1270x बराबर इतना था ही है। अब 1331 में 1270 घटाओगे 30 30 60 61x हो जाएगा। देखो 1331 में 1270 घटाओगे तो भाई ये 30 प्लस 30 60 एक 61x, तो फाइनली क्या बन, इसको मिटा देता हूँ, फाइनली क्या बन जाएगा देखो 61x बटे 1000 बराबर 1952। अब इसी x की वैल्यू जो होगी वही उत्तर होगा, आपको सब मिटा देता हूँ। तो ये x बराबर हो जाएगा 1952 गुणे 1000 बटे 61। क्या 61 से कट जाएगा? 6 3 18, 61 तिहाइयाँ होता है 183, है ना, 61 तिहां होता है 183, तो 83 में 12 बचेगा 122 बन जाएगा। देखो 61 तिहां 183, ये 12 बचेगा 22 122, तो 61 दूना 122 32 हो गया, ये प्लस गुणे 1000 32000। समझ में आया कि नहीं बात? ऐसे ही करेंगे इसको। अब इसको देखते हैं, यदि आपने 40% सालाना ब्याज जो तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज होगा पर 100 रुपए का निवेश किया, तो 1 साल बाद आपको कितनी राशि मिलेगी? देखो 40% ब्याज दर है, लेकिन तिमाही जब तिमाही का मतलब 1 साल में कितना 12 बटे 4, तब 3 होता है ना, 3 चौके 12, मतलब 1 साल में 4 बार ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन सालाना 40% ही है, तो क्या करेंगे पता है, इसको बटे 4 कर देंगे तो बचेगा 10%। अब इसमें हम सिर्फ 10% ही ब्याज लगाएंगे, 4 बार 1 साल में 4 बार। जैसे 100 रुपया बोल रहा है कि लिया था, गुणे 110 बटे 100 गुणे 110 बटे 100 गुणे 110 बटे 100 और गुणे 110 बटे 100, 4 बार लिखेंगे भाई। 10 10 10 जोड़ोगे तो 40 हो जाएगा। 40% सालाना है, एक ही साल का कह भी रहा है ना, जो कि कितनी राशि प्राप्त होगी, निवेश किया तो 1 साल में केवल। लेकिन हमने 4 बार क्यों किया? क्योंकि ब्याज तिमाही लग रही है। जब तिमाही लग रही है तो हम 40 को 4 भाग कर दिए। अब इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा उत्तर होगा आपका। इससे 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 निपट गया। अब देखो 2 से ये 100 भी निपट गया, नीचे बचा 100, ऊपर बचा 4 बार 11, तो 3 बार 11 होता है 1331। यहाँ कर देता हूँ 1331, 3 बार हो गया, गुणे 11 हो गया बटे 100, इसको भी हटा देता हूँ। यही जो आएगा वही उत्तर होगा आपका। देखो 11 कम, 11 के 1 हासिल 1, 11 तियाँ 33 1 34, 3 कैरी करेंगे, 11 तियाँ 33 3 37, 11 कम 11 3 14, डबल जीरो नहीं यार, डबल जीरो नहीं बल्कि पॉइंट लगेगा, 147 कहीं लिखा है 146 आ रहा है क्या? अच्छा 33 3 37 मैंने कर दिया, यहाँ पे 46 होगा, सॉरी। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 146.43 याद रखना। चलो अब दूसरा देखते हैं। एक व्यक्ति है जो कि 9% के सालाना ब्याज साधारण ब्याज दर पर इतना लेता है और उसे 10% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दर पर बैंक में जमा करा देता है। तीसरे साल के अंत तक उसके धन में कुल कितनी वृद्धि होगी? अब देखो
पहला जो सेकंड नंबर सवाल था कुछ ऐसा ही था ना, 9% पे ले रहा है, उसको निकालो प्लस 10, इसको होमवर्क ले देता हूँ, आखिरी सवाल है ये, इसको आप लोग करके बताओगे भाई, कुछ मेहनत आप लोग भी करो। पहले साधारण ब्याज निकाल लेना, फिर दोनों को जोड़ लेना, मिश्र धन आ जाएगा, फिर चक्रवृद्धि मिश्र धन निकाल लेना, दोनों को घटा देना, जो बचेगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आपका काम है करना, बहुत सिंपल है, समझे कि नहीं? पहले साधारण ब्याज, फिर दोनों को जोड़ लोगे तो मिश्र धन हो जाएगा आपका, क्योंकि मिश्र धन सही रहेगा। जैसे भी आप चाहो इसे निकाल सकते हो, आप इतना समझदार हो, समझ चुके होंगे, उम्मीद यही है। दोस्तों बस इस क्लास में इतना ही। अगर वीडियो जमी हो तो लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब करके घंटी दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।